नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर बिरला और आप सभी के ढेर सारे प्यार और फीडबैक्स के लिए शुक्रिया। और आप सभी के आग्रहानुसार आज मैं कायाकल्प चिकित्सा का हिंदी अनुवादन करने वाली हूँ। काया यानी शरीर, कल्प यानी बदलाव। हाँ, हमने जैसे स्वास्थ्य शरीर की कल्पना की होगी उसी तरह से पूरी तरह से अपने शरीर को बदलना, इसी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये कायाकल्प चिकित्सा। हम ये शरीर में जिंदा है, इसका मतलब ये शरीर में एक एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, एक एनर्जी है, इसीलिए हम इसे जिंदा कहलाते हैं। नहीं, जब ये एनर्जी निकल जाती है तो हम उसे मुर्दा कहते हैं। ठीक है, बराबर है। तो इसी को अगर हम देखते हैं कि चिड़िया जब चोंच से कडधान्य लेती है, गेहूँ वगैरह लेती है, तो उसकी वो चोंच उसको पचाने के लिए तैयार रहती है, उस शरीर को उसको वही खाद्य लेता है। और यही अगर हम ह्यूमन बींग्स मनुष्य देखते हैं तो हम ये कडधान्य दांत से चबा नहीं सकेंगे, और इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसको आटे में कन्वर्ट करते हैं। पर ये आटा हमारे शरीर को उतना फलदायी नहीं ठहरता जितना कि उसका गेहूँ का अंकुरित होना, और उससे जो 6-7 दिन का जो पौधा निकलता है, 6-7 दिन का जो गेहूँ रोप रस है, वो इतना पौष्टिक रहता है कि अपने शरीर में सब खामियां निकाल देता है, उतनी ताकत देता है जितना कि उसका आटा नहीं दे सकता है। तो हमने देखा कि अगर हम निसर्ग में जाते हैं तो हमारे को उसी तरह से लाइफ एनर्जी पूर्वक आहार खाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी लेस प्रोसेस्ड फूड, कम से कम उसको पकाया हुआ अन्न, फल आहार, सब्जी का आहार जो ऐसे ही कच्चा हम खा सकते हैं, उसी तरह से अगर हम खाते हैं तो हमारे हर एक पेशी को वो इजीली एब्जॉर्ब पचन होगा और अपने को पोषण तत्व हर एक पेशी को मिल सकता है। ये कायाकल्प चिकित्सा भी ऐसा ही है। आप सोच भी नहीं सकते ना कि एक बार मोटा हो गया या कोई बीमारी लग गई तो पूर्वावस्था आना पॉसिबल है या नहीं है। बराबर, अगर एक बार झुर्रियाँ शुरू हो गई तो वो नेचुरल तरीके से निसर्गतः उसको ठीक करने के लिए बहुत ही कष्ट होता है। पर ये कायाकल्प चिकित्सा से ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। हाँ, इसके लिए आप क्या करो कि आपका क्लोजअप एक फ़ोटो निकालना, एक खड़ा फ़ोटो निकालो, ऐसे 2 फ़ोटो ये कायाकल्प चिकित्सा शुरू करने से पहले निकालो, और उसके बाद 15 से 20 मिनट रोज़ाना ये करो तो आपको इसका 100% फ़र्क पड़ेगा। और ये फीडबैक्स मेरे को ज़रूर करना। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। पहले तो ये कायाकल्प चिकित्सा अपने गले, टॉन्सिल्स और थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। उसके बाद ये आता है पेट के ऊपर। पेट से 80% रिलेटेड जो बीमारियां है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, वज़न बढ़ना है, जो भी बीमारियां हैं ये दूर भगाती है। और इसीलिए दीर्घकालीन बीमारियां, कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं वो भी इससे ठीक होता है, क्योंकि अगर आपके हर एक पेशी को ऑक्सीजन मिलता है, कैंसर में ये पेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए कैंसर बढ़ता है। और जब ये आप व्यायाम करोगे तब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए ये एंटी एजिंग तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट है, पर एंटी कैंसरस भी है। मेरा खुद का ही उदाहरण देखो आप,
मेरा डायबिटीज़ 333 था फास्टिंग, और HbA1c था 12.8। अभी 150-160 रहता है, जो भी नॉर्मल है। HbA1c है 6.5। मेरा 20 किलो वज़न कम हुआ है, हाँ सही में। और हाल ही में कोरोना मेरे मम्मी को हुआ था, एक ही घर में रहने के बावजूद मेरा कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव आया है। सही सुना, कोरोना भगाने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैंने विटामिन सी कंटिन्यू गोलियां लिया था, 3 में से 4-5 बार। विटामिन डी की 2 गोलियां सवेरे शाम 3 दिन लिया था। और 3 दिन हमारा आहार जो था वो नारियल पानी, कोकोनट वाटर, अनानास का जूस यानी पाइनएप्पल जूस, और सिर्फ फलाहार पेट भर था। और उसके बाद हमारे को साइन सिम्टम्स कुछ भी कोरोना के नहीं थे। मेरे और मेरे भाई का रिपोर्ट निगेटिव आया, ये तसल्ली करने के लिए कि बाबा असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है कोरोना, और ये किसी को नहीं हो हमारे वजह से, इसलिए हमने ये रिपोर्ट किया, पर वो निगेटिव था। तो आप भी अगर किसी को कोरोना होता है तो ये एक्सरसाइज तो देना ही देना, उसके साथ विटामिन सी और विटामिन डी देना ज़रूरी होता है। देखो, हमारा शरीर एक बिल्डिंग की तरह है। अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो एकदम मजबूत रहता है, बराबर है। जैसे कॉलम्स, और जितना कॉलम्स चाहिए उतना आरसीसी कंस्ट्रक्शन में कंपलसरी है, तो ही ये पास होता है। वैसे ही हमारे शरीर का जो कॉलम्स है वो विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और ये अगर बॉडी में है तो हमारा शरीर ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन में है, नहीं तो ये लोड बेरिंग में है। इसीलिए इस बात का हमारे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। वो अगले एपिसोड्स में मैं आपको खान पान किस तरीके से लेना है वो सब बताऊंगी। पर फिर भी अभी फ़िलहाल कोरोना के लिए इतना ही, विटामिन सी, विटामिन डी और ये व्यायाम, ठीक है। तो जैसे मैंने एक आदमी को बोला था, वो 80-85 साल का था, उसको मैंने ये व्यायाम बोला था, रिटायर था, कुछ काम नहीं था करने के लिए। उसने ये 15 मिनट के बजाय 1 से 2 घंटा करने के लिए शुरू किया रोज़ाना। और 2 महीने के बाद जब वो आया, हम और हमारी टीम कोई भी उसको पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो 80 साल का बूढ़ा 40 साल का दिखने लगा था। पूरी झुर्रियाँ निकल गई थी, उसका वज़न 10 किलो कम हो गया था। हाँ सही सुना। इसीलिए एंटी एजिंग का इतना इम्पोर्टेंस नेचुरल तरीके से ये कायाकल्प चिकित्सा का है। और इसीलिए आप सभी को कम से कम 15 मिनट दिन में ये करना है। ये ना केवल एंटी एजिंग है, पर एक एनर्जी टैबलेट है। मतलब अगर आपको कुछ करना नहीं मूड है, बहुत सी एनर्जी लो है, या आपको किसी ने अचानक बोल दिया चलो माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, और वहाँ पे 500 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ आप 2 या 10 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते, इतनी थकान आप में है, और आप 500 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? आप तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं आता, वो आप चले जाना, बराबर है ना। पर यही आपकी एग्ज़ाम है। आप क्या करना है, आप उनके साथ जाना है, और वहाँ पे पहले पायरी पे बैठ के ये एक कायाकल्प चिकित्सा 15 से 20 मिनट करो, और फिर देखो कैसे आप दौड़ोगे, 500 सीढ़ियाँ नॉन स्टॉप चढ़ोगे। इतनी एनर्जी अपने को ये कायाकल्प चिकित्सा से मिलती है। और इसीलिए ये जो नाइट ड्राइवर्स है उनके लिए ये वरदान है,
क्योंकि जब अगर गाड़ी चलाते वक्त ऐसे नींद आ जाती है तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बराबर है। और ये एक्सीडेंट को टालने के लिए वो क्या कर सकते हैं, जब उनको नींद आने लगे ड्राइविंग करते वक्त, चाय गुटखा और ये लेने के बजाय 2 मिनट वो गाड़ी साइड में रखे और ये जब व्यायाम करेंगे 2 मिनट के लिए, हाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, उनको इतनी एनर्जी मिलेगी कि उनकी नींद तो भाग जाएगी पर ड्राइविंग करते वक्त कभी भी थकान नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये व्यायाम रात को नहीं करें क्योंकि एनर्जी बहुत सी मिलती है तो आपको नींद नहीं आएगी। जिनको नींद नहीं आती उन्होंने ये व्यायाम रात को कभी नहीं करे, ये इसको ध्यान रखें। चलो हम शुरू करते हैं। आपने कभी निसर्गों को देखा है, छोटे बच्चों को देखा है? वो एक ऐड थी देखो टीवी में, वो सरदार जी बोलता है और वो बच्चा बोलता है क्या करूँ पापा, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। इतनी एनर्जी बच्चों में रहती है। या आपने कुत्ता देखा है, सांप देखा है, ये कभी बीमार पड़ते हैं? उनको कभी कोरोना हुआ है? उनको कोई ऐसे गंभीर बीमारी होती है? नहीं ना, नहीं देखने मिलता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है और उनकी ज़बान ऐसे रहती है। देखते हैं ना हम हमेशा आजू बाजू कुत्ते को, एटलीस्ट कुत्ते को तो देखते हैं, नहीं सांप या हिप्पोपोटामस को, बराबर है। उसी तरह हम अपने नेचर में जाना है और यही व्यायाम करना है। अंदर सांस लेने के बाद जोर से उसे छोड़ना है। बराबर है। हमारा 1 मिनट से ज़्यादा ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे घसा बहुत सूख जाता है। तो क्या करना है, छोटी बोतल पानी की लेनी है और हमारे को जब ये गला सूख जाए तो वो पानी पीना है, 2 मिनट रेस्ट करना और फिर वापस ये करना है। कंटिन्यू आप नहीं 15 मिनट कर सकते जब तक उसको वो आदत हो जाए। तो पहले से जिनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है, पहला फ़ायदा ये इधर होता है, इसलिए थायराइड की गोलियां बाद में आपको कचरे में डालना पड़ेगा। थायराइड की वजह से जो वज़न बढ़ता है वही इस करने से, कायाकल्प चिकित्सा करने से आपको कम होगा। फिर आप देखते हैं कि हमारा पेट ऐसे आगे पीछे हिल रहा है, यानी अपने इंटेस्टाइन जो आते हैं उनकी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होने की वजह से नेचुरली खाना पचता है और ये नेचुरल खाना पचाने की वजह से हर बीमारी का जो मूल है वो इंटेस्टाइन अपने आंतों से शुरू होता है। 80% जो बीमारियां हैं, दमा है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, मधुमेह है, वज़न बढ़ना है, ये सब बीमारियां यहाँ से शुरू होकर यहाँ से ख़त्म होती है। इसीलिए ये कायाकल्प चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल तरीके से हम अपने युवावस्था में जाए, अपना वज़न और अपना बीमारियां क्लियर करें और अपनी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी बढ़ाए, एनर्जी इतनी बढ़ाए कि कोई बीमारी हमारे को छू नहीं सकती है, बराबर है। और यही आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आशा करती हूँ फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक्स। थैंक यू। नमस्ते।